रात होने से पहले प्रेमनगर पहुंचना है। भैया अब जो समय लगना है वो तो लगना ही है। वैसे भी प्रेमनगर में कोई बस रात में नहीं जाती। अगर ज्यादा लेट हो जाएंगे तो इसी ढाबे पर ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा कहकर ड्राइवर बस का टायर बदलने में लग जाता है और संजू भी ढाबे के अंदर चला जाता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। काफी देर हो जाने पर संजू वापस बस वाले के पास पहुंचता है और पूछता है, भैया अब कितना टाइम लगेगा? तुमने तो बोर ही कर दिया। इतनी देर में तो पैदल ही पहुंच जाता मैं प्रेमनगर। भैया देखो आज तो ये बस चलने से रही, क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी और तुम्हें जल्दी जाना है तो जैसे आप कह रहे हो वैसे ही चले जाओ। 11 नंबर की बस पकड़कर। बस 5 किलोमीटर है प्रेमनगर यहाँ से। बस वाले की बात सुनकर संजू अकेले ही गांव की तरफ निकल जाता है। ये ड्राइवर भी ना जब देखो मुंह चलाने लगते हैं। इन्हें क्या लगा मैं जा नहीं सकता? मैं अकेले ही पैदल चला जाऊंगा। संजू चलता चलता प्रेमनगर के पास वाले जंगल के पास पहुंचता है। अंधेरे घने जंगल को देखकर संजू भी थोड़ा घबरा जाता है। वैसे तो ड्राइवर सही कह रहा था, मुझे रात में वहीं रुक जाना चाहिए था। कितना घना और भयानक जंगल है। तभी चुड़ैल संजू को देखती है और सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, क्या बांका और हीरो टाइप लड़का है। मैं तो इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। शहरी है। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की बनकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अच्छा, तो तुम हिम्मत अंकल के भांजे हो। मैं भी इसी गांव में रहती हूँ। मेरा नाम रूपा है। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं भी बस पिताजी के आते ही यहाँ से चली जाऊंगी। रूपा की बात सुनकर संजू वहाँ से चला जाता है और हिम्मत सिंह के घर पहुँच जाता है। हिम्मत भी अपने भांजे को देखकर खुश हो जाता है। देखा भगवान, मेरे शेर जैसे भांजे को अकेले ही आ गया, वो भी रात को। वाह, बिल्कुल मेरी तरह बहादुर है मेरा भांजा। तुम तो बस अपनी शेखी हाँकने लगो जब मौका मिले तो। अरे इतनी दूर से आया है बेचारा, पहले उसे खाने तो दो कुछ। फिर संजू रोटी खाकर सो जाता है और अगले दिन रूपा की तलाश में गांव में घूमने निकलता है। रूपा उसे एक घर के बाहर खड़ी दिखती है। संजू उसके पास जाता है और बोलता है, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो यार, रात से भी ज्यादा। संजू की बात सुनकर रूपा हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा मैं इतनी सुंदर हूँ तो कल मेरे बारे में कुछ अच्छा सा लिख कर लाओ। मैं कल तुम्हें उसी बाग में मिलूंगी। ऐसा कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है। संजू भी घर पर आकर पन्नों में रूपा के लिए कुछ लिखने लगता है। फिर संजू रूपा के लिए एक लव लेटर लिखकर ले जाता है और रूपा को दिखाता है। अरे वाह शहरी बाबू, तुम तो बहुत रोमांटिक हो। मजा आ गया लव लेटर पढ़कर। रूपा की बात सुनकर संजू भी खुश हो जाता है और बोलता है, चलो मेरी मेहनत सफल हो गई। पता है इस लेटर के चक्कर में मैं रात भर नहीं सोया। अब तुम कल लिख कर लाओ मेरे लिए। फिर संजू और रूपा वहाँ से चले जाते हैं और अगली सुबह रूपा भी संजू के लिए लेटर लिखकर लाती है और संजू को पढ़ने के लिए देती है। संजू लव लेटर पढ़ने लगता है। अरे तुमने लेटर लिखा है या मीट की दुकान का मेन्यू? ये क्या है? तेरी गर्दन हो मेरी तलवार काट कर तेरा गला खून पीऊं मैं लाल। ये कौन लिखता है? संजू को ऐसे हंसता देख रूपा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, भला इसमें क्या गलत लिखा है? हमारा लव लेटर तो ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। संजू रूपा को गुस्से में देख चुप हो जाता है और रूपा को समझा बुझाकर शांत कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। संजू को खुश देख हिम्मत सिंह संजू से पूछता है, क्या बात है भांजे, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कहीं कोई लड़की का मामला तो नहीं? मामा तुम तो अंतर्यामी हो। तुम्हें कैसे पता? मुझे आपके गांव की एक लड़की पसंद आ गई है। अरे बेटा, ये कौन सी लड़की की बात कर रहा है तू? इस पूरे गांव में रूपा नाम की कोई लड़की नहीं है। कहाँ मिल गई तुझे? उन दोनों की बातें दुलारी भी सुन रही होती है। दुलारी बोलती है, अरे तुम दोनों मनचले मामा भांजे चुप करो। मुझे सब समझ आ गया है। मुझे ये जंगल की चुड़ैल लगती है, वही रूप बदल कर रूपा बन गई होगी और अब संजू के पीछे पड़ी है। चुड़ैल का नाम सुनकर संजू घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल! मामा मामी बचा लो मुझे, मैं कहाँ फंस गया? और उसने मुझे कल नया लव लेटर लिखकर जंगल में बुलाया है। संजू की बात सुनकर दुलारी बोलती है, बेटा वो अपने शिकार से पहले लव लेटर लिखवाती है और फिर लेटर पढ़ने के बाद उसे मार डालती है। मामा मामी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो इस चुड़ैल से। संजू को यूं रोते देख दुलारी और हिम्मत सिंह बोलते हैं, तू डर मत मेरे बच्चे, मेरे रहते वो चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दुलारी एक योजना बनाती है और वो एक कागज को गंगा जल में डुबाती है और सुखा देती है। फिर संजू उस पर लव लेटर लिखता है, बेटे ये हमारी आखिरी उम्मीद है। रात में जब तू चुड़ैल से मिलेगा तो ये लव लेटर उसे पढ़ने के लिए दे देना। फिर संजू और दुलारी हिम्मत सिंह रात में चुड़ैल की बुलाई हुई जगह के लिए चले जाते हैं। दुलारी और हिम्मत सिंह संजू से थोड़ा पीछे होकर छुप जाते हैं। वहाँ चुड़ैल रूपा के रूप में आती है। अरे वाह मेरे प्रियतम,
आज तो तुम मेरे से पहले आ गए। लाओ मेरा लव लेटर, जरा पढ़कर मैं भी तो देखूं क्या लिखा है आज तुमने। जैसे ही वो लेटर पढ़ती है वो चुड़ैल बन जाती है। अरे दुष्ट, इस लव लेटर में क्या जादू कर रखा है तूने, मुझे जलन हो रही है। तभी दुलारी बाहर आ जाती है और कहती है चुड़ैल जी, अब आपके रोमांटिक होने के दिन गए। अब आप इस दुनिया से जाने की तैयारी करो। ये आपका आखिरी प्रेम पत्र है, इसमें पवित्र गंगा जल लगा है। आप थोड़ी ही देर में